हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। उसके लिए आप अपने पार्टनर के नाम का इनिशियल चूज़ करें और ये है पाइल नंबर 1। तो यहाँ पर है CBFGKMPQRAS UW ठीक है, ऐसे यहाँ पर। और अगर पाइल 2 है तो DAEHIJLNOTBYZ ठीक है, इनका नाम का इनिशियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर CBFGKMPQRSUWX इनमें से कोई है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। थोड़ा और शफल करके कार्ड लेती हूँ। थैंक यू। चलिए पहला कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, इमोशंस के कार्ड है। एक दो चीज़ बता देती हूँ, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो। दूसरा ऑल साइन वालों के लिए है, जनरल रीडिंग है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप आए हैं तो। यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, द सन। एंड नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। चलिए मैं और देखती हूँ उनकी क्या फीलिंग्स रही कल रात। एंजल्स हमें बताइए। सोलमेट ब्यूटिफुल सोलमेट एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ वर्थ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव मिरेकल एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है इम्पार्शलिटी, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके लिए 2-3 मैसेजेस लूँगी। रिलीज़ है यहाँ पर, काफ़ी कल रात नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में रिलीज़ हुई। चलिए नॉइज़ पीछे से काफ़ी आ रही है, उस चीज़ को प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। वाह, आपके लिए तो अपने आप ही मैसेजेस आ रहे हैं। 1 सेकेंड। यहाँ पर है और 10 ऑफ स्वॉर्ड। नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड, 1 मोर कार्ड, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड। चलिए ठीक है, अब हम मैं कार्ड्स को सेट करती हूँ। देखो गाइस, कल रात कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इमोशनल बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन थे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है तो इमोशंस तो यहाँ पर भर भर के थे कल रात। और कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे से वो था कि मतलब मुझे कैसे अपने इमोशंस को जाहिर करना है, संभालना है, दिखाना है, ये सारी बातें इनको बहुत अच्छे से पता थी। मतलब ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा या फिर कर दूंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिल और दिमाग के बीच में काफ़ी इन्होंने कल बैलेंस बनाया, काफ़ी सारी बातें इन्होंने सोची। कुछ बड़े बड़े फैसले भी कल रात हो सकता है इन्होंने इस रिश्ते को लेकर लिया है जो आपको नहीं पता है। विद दिस एस ऑफ कप्स मुझे लगता है कि कल रात कहीं ना कहीं आप दोनों एक हैवीली स्पिरिचुअल जर्नी में इन्वॉल्व हो गए थे, आप दोनों को नहीं पता। तो आपका जो प्यार है कल स्पिरिचुअल लेवल तक चला गया था, ठीक है। मतलब होता है सिर्फ प्यार और दूसरा होता है सोल टू सोल इंटरेक्शन। तो कल रात कहीं ना कहीं जब आप दोनों अलग थे, आप दोनों का सोल टू सोल इंटरेक्शन हुआ था। और इस पर्सन को अगर इतना प्यार फील हो रहा था तो डेफिनेटली ये इंसान कल आपके लिए ये बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे थे। मुझे लगता है कल आपने शायद मैनिफेस्ट किया है, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो आपने कल डेफिनेटली यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये कल खींचे चले आ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि कल रात आप दोनों के बीच में एक तरीके का कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गया था कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वही सोच रहे हैं जो इनकी थिंकिंग है, ठीक है। इनको अगर प्यार फील हो रहा है तो मेरे तरफ से प्यार है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मतलब तुम प्यार करते हो या नहीं। और अगर इनको ऐसा है कि मुझे अब
याद नहीं आ रही है तो बस नहीं आ रही, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम प्यार करते हो या नहीं। तो कहीं ना कहीं कहीं ये पर्सन कल रात इस तरीके की सोच में भी कंफ्यूज थे, मतलब सिर्फ अपने फीलिंग्स को ही ये इम्पोर्टेंस कल दे रहे थे, बाकी आप क्या फील कर रहे हो इनको पता है, आप तो स्टेबल हो, इनके लिए आप तो हो, ठीक है ना। दूसरा, कहीं ना कहीं इनको किसी तरीके से फील हुआ कि आप इनका वेट कर रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेट करना मतलब जग कर वेट करना, नहीं सोना, इस तरीके की नहीं। इनको बहुत मायने में ये पता चला है कि आप बहुत हद तक इनका वेट कर रहे थे, कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, एक बार ऑनलाइन आ जाए, ऑन ब्लॉक कर दे, ठीक है ना। मतलब बस एक बार इंटरेक्शन हो जाए, फिजिकल इंटरेक्शन हो जाए, सामना हो जाए, देख ले एक दूसरे को, इस तरीके की चीज़ का आप वेट कर रहे थे, इनको लगता है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न एनर्जी है तो कल रात सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा हाई थे, शायद ये आपको वो चीज़ बोलना चाहते होंगे या फिर वो चीज़ को वो याद कर रहे होंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपके प्रति एक अट्रैक्शन इनको कल रात बहुत ज़्यादा हुआ। ये फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, मेंटल अट्रैक्शन हो सकता है, मुझे ज़्यादातर फिज़िकल ही दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा, बस मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बोलना सही नहीं रहेगा, बहुत सारे लोग देखते हैं, बट आप समझ सकते होंगे नेक्स्ट लेवल का अट्रैक्शन इनका आपके लिए फील हो रहा था। शायद आपकी कोई पुरानी पिक्चर्स इन्होंने सेव करके रखा है, उसको देखा होगा, या फिर कुछ क्यूट फोटोज़ या फिर क्यूट मोमेंट्स को, या फिर आप दोनों के बीच में इंटीमेट मोमेंट को इन्होंने कल काफ़ी ज़्यादा इनको नीड हुई इस चीज़ की, आपकी काफ़ी ज़्यादा याद आई। विद दिस वर्ल्ड, ये पर्सन आपकी पास्ट में जो आप दोनों के बीच में जो अच्छी यादें थी, गुड सिचुएशन थी, कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा मिस किया। इन्होंने सोचा कि हम दोनों कभी ऐसे थे भी, मतलब एक दूसरे के प्रति इतना ओपन, या फिर क्योंकि अभी तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति ओपन नहीं हो कहीं ना कहीं वो अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, आप में भी एक वो आ गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया है, तो आप भी ज़्यादा मतलब उनके सामने अभी वो नहीं करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी हुआ है कि इस पर्सन को वो उस चीज़ को याद कर रहे थे कि एक टाइम ये भी था कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे, फीलिंग्स दिखाते थे, इवन वो जो बोलते थे आप कभी भी मना नहीं करते थे, हर एक चीज़ को, हर एक याद को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखा है और इन्होंने याद किया। बट स्टिल इन्होंने अपनी जो दायरा मतलब अपनी जो फीलिंग्स को कंट्रोल करने की थॉट्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि खुद को जैसे ज़बरदस्ती कंट्रोल करना या फिर खुद को आपसे दूर रखना, वो चीज़ से वो नहीं निकले हैं कल रात। वो जानते हैं वो आपको मिस कर रहे हैं, बट आपको आपसे खुद को काफ़ी ज़्यादा दूर रखा, ठीक है। विद दिस सन, मुझे लगता है कि हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, अपने हस्बैंड एंड वाइफ के साथ थे, या फिर आप मैरिड हो, हस्बैंड एंड वाइफ के साथ थे, तो किसी के साथ और होकर भी इन्होंने कल रात काफ़ी ज़्यादा आपको मिस किया। मे बी उनको वो ज़रूरत जो उन्हें चाहिए था, कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको उस इंसान से नहीं मिल रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरी जो इमोशनल हो गया, इमोशनली इंसान दुखी होता है तो सपोर्ट ढूंढता है, या फिर मेंटली कोई हो गया, या फिर फिज़िकली हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वही सब चीज़ आपसे मिल रहा था। अब इंसान ने धोखा दे दिया या फिर कुछ कर लिया, ये तो अलग बात है, लेकिन उसको पता है कहाँ पर मेरी जो है अच्छे से ज़रूरत पूरी होती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ काफ़ी इन्होंने मिस किया, किसी के भी साथ हो। लेकिन मुझे लगता है कल रात इन्होंने फ़ैसला लिया कि अब बस, अब आप दोनों के बीच में जो दीवार है वो उसको गिराना चाहते हैं। आपको बहुत टाइम से जो लटका के रखे हैं कि क्या मतलब, या तो हो सकता है आपको इन्होंने क्लियरली मूव ऑन करने के लिए बोल दिया हो, या फिर मना सब कुछ किया है, लेकिन स्टिल ऐसे उनके काम है जो आपको ऐसा फील हो रहा है इनकी बातों के साथ चीज़ें तो मैच नहीं हो रही है, ठीक है ना। जैसे उन्होंने आपको बोला कुछ और है और आपको फील कुछ और हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी जिस तरीके से आपको कंफ्यूज करके रख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोचा कि उनको क्लैरिटी आपको दे देनी चाहिए,
वो बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इनको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, मुझे जो करना है बस कम से कम आपको आज़ाद कर दूं या फिर अपना लूं, बस। ये कश्मकश कल बहुत चली उनके दिल और दिमाग में। अब बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कल ये पर्सन अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ या फिर कुछ फंक्शन वगैरह था, तो किसी के एंगेजमेंट पर गए थे, शादी पर गए थे, तो इस तरीके की चीज़ें हुई थी कल रात। और वहाँ जहाँ पर वो गए थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में इन्हें ट्रिगर किया गया, काफ़ी पूछा गया, या फिर आप बोल सकते हो कि वहाँ पर आपको याद आई इनकी, इनको आपकी याद आई बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, अगर आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट वगैरह कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन रंग ला रहा है, डोंट वरी। ये पर्सन देखिए और कहीं ना कहीं इम्पार्शलिटी नहीं करना चाहते हैं, जितना हो गया हो गया। मतलब आपको अगर अपने जीवन से दूर रख रहे थे, अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता पा रहे थे या फिर अपने फीलिंग्स नहीं बता पा रहे थे, और वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहते, वो खुलकर आपको बोल देना चाहते हैं ये सिचुएशन है, मैंने ये किया, अब तुम्हारे ऊपर डिसाइड है, तुम रहना चाहते हो या जाना चाहते हो। आपको अब बहुत ज़्यादा होल्ड करके ये रखना नहीं चाहते हैं, और कम से कम कल रात तो इनकी वही फीलिंग्स थी। कुछ ना कुछ मिरेकल इन्होंने या फिर आपने अट्रैक्ट किया है कल रात को इस रिश्ते में, ठीक है। कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ इस पर्सन को पता चली है। हो सकता है कि आपके जीवन में स्टिल ये पर्सन जो है कितना ज़्यादा मायने रखते हैं, वो चीज़ इनको पता चली। मतलब अभी भी आपके जीवन में इनकी इम्पोर्टेंस है, और ये जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बीच में ऐसा लगने लगा था कि वो और इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपके लिए, या फिर आप उनकी जो वर्थ है आपके जीवन में वो कम हो गया है। लेकिन अभी इनको वो चीज़ फिर से पता चलने लगी है कि नहीं भाई, वर्थ तो जो था वही है। और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको भी पता चले कि इनके जीवन में आपकी क्या वर्थ है इस वक्त करेंटली। आप कितने हकदार हो, कितने आपको मिस करते हैं, या फिर कितना आपका इम्पोर्टेंस है इनके जीवन में, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं आप वो भी चीज़ जानो। आप बस ऐसा मत सोचो कि ये इंसान अपना लेंगे, आपका भी क्या इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में जानने की कोशिश करो, ठीक है। और देखो सोलमेट का कार्ड यहाँ पर है, तो डेफिनेटली मैंने जैसे बोला कल रात सोल टू सोल इंटरेक्शन हुआ था आप दोनों के बीच में। आप दोनों सो गए, लेकिन आप दोनों की जो सोल है, देखो क्या होता है कि जैसे कि आप रात में सोए होंगे और अचानक से आपकी नींद टूट गया, और आप ऑनलाइन वगैरह गए और देखे ये ऑनलाइन है, या फिर कुछ भी इनके बारे में आपने जो सोचा वो ये कर रहे हैं, या फिर जागे हुए हैं, कुछ है, तो वही है सोल टू सोल इंटरेक्शन। और सोलमेट की एनर्जी होती ही यही है कि दूसरे हमारा सोल, जो हमारा सोलमेट है, उसको खींचे हमारी तरफ, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, जब सोलमेट हो ये चीज़ तो फील होगी ही। दूसरा देखिए आपके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं गाइडेंस है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड। देखो मैंने जैसे बोला, सिर्फ अंधों की तरह वेट मत करो, ये जानने की कोशिश करो कि उनकी ज़िंदगी में आप कहाँ पर हो, ठीक है ना। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये रिश्ता ख़त्म हुआ है एक पॉइंट पर आकर, सिर्फ क्यों वेट कर रहे हो, क्लैरिटी मांगो, क्या ये रिश्ता सच में ख़त्म है या ज़िंदगी भर मतलब ऐसा ही रहने वाला है, या फिर कुछ प्लान है, ठीक है। फीलिंग्स चेंज होती रहती है, अगर इस वक्त के लिए ये रिश्ता जो है ख़त्म है, आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली लो, आप ओवर इमोशनल होकर चीज़ों को बार बार याद मत करो, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि उनको देखो मत, उनको याद मत करो, ये सब बात मैं नहीं कर रही हूँ। देखना याद करना ये तो कोई भी करेगा, क्योंकि दिल जो है इसको संभाल के रखना आसान नहीं होता है। लेकिन आप चीज़ को एक्सेप्ट भी करो। इस वक्त क्या, इस वक्त आप खुद की इम्पोर्टेंस समझो, उनके पीछे भागने से ज़्यादा खुद की इम्पोर्टेंस समझो, ठीक है। और दूसरा विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड, अपने दायरे से बाहर निकलो। क्यों आप फंसे हुए हो इन्हीं के थॉट्स में, बस यही मुझे इसी इंसान को याद करनी है, इसी इंसान को सोचनी है, ये वो नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हाँ भाई, स्टॉक करोगे, देखोगे, वो अच्छे से करो, मना नहीं कोई कर रहा है, लेकिन अपना जीवन जो है, जीवन चक्र जो है, उसको तो चलाते रहो, ठीक है ना। और दिमाग से, हर चीज़ दिमाग से सोचना स्टार्ट करो। क्यों इमोशनल हो रहे हो, वो इमोशनल हो रहे हो तो होने दो, फीलिंग्स चेंज होगी। आपने बहुत इमोशनल हो गए,
अब बारी है उनकी होने का, होने दो। उनके इमोशंस देखकर आप बिल्कुल बह मत जाओ, ज़रूरत है उनको इमोशनल होने की। आपको जो तकलीफ़ दिया है वो चीज़ तो वो समझेंगे ना। तो आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, देखो, शांत हो जाओ कुछ टाइम। आपके लिए गाइडेंस है, शांत रहो, अब कुछ मत करो, रोना नहीं, धोना नहीं, परेशान नहीं होना, दिखाना नहीं है उन्हें मुझे बहुत केयर है, छोड़ दो। जो चीज़ धीरे धीरे फील हो रही है उनको, वो ग्रो होने दो। आपके प्रति एडिक्शन उनका ग्रो होने दो। धीरे धीरे एडिक्शन उनका स्टार्ट हो रहा है आपके प्रति, और ज़्यादा बढ़ने दो। और आप चुपचाप बैठो और देखो कि ये इंसान और कितना टाइम ऐसा मेरे से एडिक्ट हो सकता है। फिर आप जाना बात करना, क्योंकि एक दिन तो आप दोनों को मिलना ही है। ठीक है ना। तो करेंटली आपके लिए मैसेज है कि शांत रहो, कुछ मत करो, और चीज़ें जैसी है उसे एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो चीज़ को, तब आपकी आधी परेशानी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि कुछ भी ज़िंदगी में हो गया, कोई हमारा बहुत प्यारा इंसान दुनिया से चला गया, हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, या फिर बहुत प्यारा चीज़ जो है वो खो गया, हम उसे मिल नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं, उस दुख को समझकर हम जीते हैं। तो वही है। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो, लाइफ में आगे बढ़ो, वो जब आएंगे आ जाएंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। तब तक ज़रूर अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितने हील हुए हो, कितना खुद का ख्याल रख रहे हो। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल TAEHIJLNOTBYZ है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। फोकस करिए पार्टनर के ऊपर, और चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। एंजल्स हमें कार्ड दे प्लीज़। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जनरल रीडिंग है, आपके साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दे चैनल को। यहाँ पर जो साइन है वो है टॉरस है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अगेन पाइसीस है, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा है। ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, कैप्रिकॉन, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, ऑल साइन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, मैं कुछ साइन भूल तो नहीं गई हूँ ना। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। ओके, मुझे यही लग रहा था, एक साइन तो आ रहा है, मैं बता नहीं रही हूँ। जॉय है यहाँ पर, ब्यूटीफुल। कल रात ये पर्सन की फीलिंग्स क्या थी? ग्रीफ, रिन्यूअल, वन मोर, डिस्कवरी। ठीक है, मैं एक बार देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं यहाँ पर। एंजल्स प्लीज़, ये दो कार्ड मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्लीज़ और सफल करना है, फिर से मैं कार्ड लूँगी। ठीक है, फुल ऑफ फॉर्च्यून, द हैंग्ड मैन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ठीक है, तो कल रात क्या कुछ इन्होंने फील किया आपको, चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, कहीं ना कहीं कल रात ये पर्सन ने आपको एक पावरफुल इंसान तरीके से देखा। एक पावरफुल इंसान जो अपने ऊपर काम कर रही है, जो अपने लाइफ के ऊपर काम कर रही है, थॉट्स के ऊपर काम कर रही है, कुछ करके कुछ हासिल किया है। ठीक है, जो कुछ भी सोचा कल रात आपके बारे में, एक जैसे होता है ना पावरफुल लेडी जिसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, जो बहुत मजबूत होती है, तो कहीं ना कहीं कल रात इनको आप में वो छवि दिखाई दिया। रिश्ते में, प्यार में वो जो सोच रहे हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपके बारे में वो कल रात क्या सोच रहे थे वो मैं पहले बताऊंगी। ठीक है, और दूसरा, उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप कहीं ना कहीं
उनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ उन्होंने आपको दिया है, उनको कल रात लगा कि आप उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उभर उभर चुके हो या फिर उभर रहे हो, 80% उभर चुके हो, ठीक है। तो ये चीज़ उनको फील हुई काफ़ी ज़्यादा कल रात। देखिए चलिए मैं फीलिंग्स के ऊपर आती हूँ। एट ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है कि कल रात देखो, इन्होंने सोचा कि मैंने मूव ऑन तो कर लिया, लेकिन मुझे एक बार बात थोड़ा सा करना चाहिए, ठीक है। काफ़ी ये मूव ऑन का जो रास्ता था ना, अब ये इजीली मूव ऑन नहीं कर पाए। जैसे कि मैंने बोला, आपकी ऑरा इन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है, तो ये उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि मेरे आने के बाद कोई इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कैसे ही, क्या मतलब उनको डाउट आना स्टार्ट हो गया कि आप सच में उन्हें प्यार करते थे कि इतनी जल्दी मूव ऑन कर गए। बट उनको ये गलतफहमी हो गई है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, ये आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी को मूव ऑन सोच रहे हैं। तो वही ताका झाकी कल रात ये करना चाह रहे थे कि सच में क्या मतलब मूव ऑन कर चुके हो या फिर अभी भी उनमें होल्ड हो, मतलब आपकी पेशेंस की परीक्षा लेना चाह रहे थे कल रात, ठीक है, आपको कुछ एक्टिविटी दिखाकर। यहाँ पर नो कांटेक्ट वाले भी हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले भी हैं, मैरिड जो भी है वो सेपरेटेड भी हैं। यहाँ पर सारे लोगों के लिए रीडिंग्स है क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स आए हैं। कल रात इन्होंने कहीं कहीं करीबन 12 बजे के आसपास मुझे लगता है कि इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आई, ठीक है। और 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस रिश्ते में हलचल हुआ। शायद आपने नोटिस नहीं किया या फिर नोटिस किया भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है। मुझे ये थोड़े से मुझे कल गुस्से में भी दिखे, जैसे कि आप क्यों उन्हें बार बार फिर से अप्रोच नहीं कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, एक तो आप बहुत बार बार अप्रोच करके गलत कर रहे हो, ठीक है। मत करो अप्रोच, किसी के सामने इतना भी मत झुको, आपका जो है इज्जत ही चला जाए, वो मत करो। और अगर बार बार अप्रोच नहीं कर रहे हो तो गुस्सा आ गया, भाई क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं मुझे बार बार, ठीक है। और यही चीज़ उनको फील होने दो। कैसा लगता है जब इंसान बंद कर देता है, वो जब हम करने लगता है इंसान कोई नोटिस नहीं कर पाता, जब हम कुछ करना बंद कर देते हैं सब लोग सब नोटिस करते हैं। और जब आप इंसिस्ट कर रहे थे बात कर लो, प्यार कर लो, कुछ नहीं फ़र्क हो रहा था। अब जब बंद कर दिया तो बहुत फ़र्क हो रहा है। और यही जो फीलिंग्स है उनको ज़्यादा बढ़ने दो, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, उनके इमोशंस देकर आपको बह नहीं जाना है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये कल रात इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहे कि मैं एक बार देख लेता हूँ कैसी है, और या फिर देख लेती हूँ और मुझे तो बहुत अट्रैक्शन या फिर बहुत सोच आपकी तरफ खींचा चला आ रहा था और मुझे काम करना है इस रिश्ते के ऊपर। या फिर उन्होंने देखा कि आप अपने लाइफ में बिज़ी हो, या फिर इन्होंने खुद को बिज़ी करने में व्यस्त रखा, लाइक काम में या फिर कुछ और फन चीज़ें करने में बिज़ी रखा, लेकिन हर चीज़ जो वो करते रहे, ठीक है, उस सब चीज़ के बीच में आपकी अटेंशन इनको चाहिए थी, ठीक है। जैसे कि ये किसी और से बात करके खुद को बिज़ी, कोई फ्रेंड हो, थर्ड पार्टी हो, जो भी हो, बिज़ी रखने में चाहे, या फिर आपसे बस ध्यान हटाना चाहते थे और ये वो कर रहे थे वो काम, लेकिन क्या हुआ कि वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। उनको बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी करने में, लेकिन ये कहीं ना कहीं वेट तो आपका ही कल रात कर रहे थे, ठीक है। और कल रात मुझे लगता है काफ़ी टाइम इनको नींद नहीं आया, हो सकता है ये रात भर सो भी नहीं पाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जैसे होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है प्रैक्टिकली हर चीज़ को सोचता है, ठीक है। मतलब इमोशनल लेवल पे ये चाहे खुद को जितना कंट्रोल करें, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे इनको ऐसा फील हुआ कि लाइक ऐसा कैसे हो सकता है कोई इंसान मुझे भूल जाए, मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी। तो इस तरीके की चीज़ें। एंड विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि इन्होंने कल रात अपनी फाइनेंसेस को लेकर भी कुछ परेशान थे, आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते थे, या फिर फैमिली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो ये सब मुझे लग रहा था। इवन मुझे ये भी लग रहा है कि कल रात उनकी हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं थी। इनके जीवन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से इनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा सही नहीं है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था, आपको पता है या नहीं, क्योंकि आप इनके लिए अगर कंसर्न होते हो, इन्हें अभी भी पता है कि आप कंसर्न हो गए या नहीं, या फिर होते हो या नहीं, अभी भी उन्हें नहीं पता है। तो ये एक बार बताकर वो रिएक्शन देखना चाहते थे कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या बोलोगे,
ठीक है ना, मतलब आप कंसर्न हो गया नहीं, आप परेशान हो गया नहीं, तो ये बात आपको वो बोलना चाहते हैं। खैर बहुत इनडायरेक्टली आपको मैसेज वगैरह करने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं कर पाए, हो सकता है आप तक बातें नहीं पहुंची है, ठीक है, क्योंकि इंसान क्या है, चालाक है, और इनको ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं सीधा जाकर बात करूँगा मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा जो ईगो लेकर बैठे हैं वो हर्ट हो जाएगा इनका। देखिए आपके बारे में कल रात बहुत चर्चा हुई भाई इनकी जीवन में, जैसे कि आप जो जहाँ पर भी हो चर्चे तो आपकी ही होंगे, हो सकता है आप, ये भी हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो शादी तक आकर अटक गया हो, या फिर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करे, या फिर दुनिया क्या बोलेगी, कास्ट वगैरह का प्रॉब्लम है, रिलीजन का प्रॉब्लम है, ये सब बातें, मतलब ऑर्थोडॉक्स तरीके की चीज़, मतलब पुराने तरीके की बातें जो है अगर इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, रिश्ता अगर फिर से आगे बढ़ाऊँ तो ये प्रॉब्लम्स आएगी, तो यही सब काफ़ी सारी बातें इन्होंने कल रात इनको काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ याद आई और काफ़ी ज़्यादा वो उस चीज़ को लेकर परेशान रहे। लेकिन ये आपके साथ एक खूबसूरत सी फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे, लाइक जैसे होता है ना ब्यूटीफुल फैमिली, ठीक है। और देखो मैंने आपकी भी एनर्जी यहाँ पर चेक इन किया है, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी में अगर मैच करूँ ना, तो मुझे लग रहा है आप दोनों बार बार साइकिल्स में फंसते हो, आप दोनों के बीच में अनगिनत साइकिल्स आते हैं, कुछ टाइम अच्छा होता है, कुछ टाइम बुरा होता है, जब बहुत बुरा साइकिल आता है वो बिल्कुल आपसे कट ऑफ कर लेते हैं, जब थोड़ा सा अच्छा साइकिल आता है तो ऑन ऑन ऑफ सिचुएशन वो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है किस्मत में आप दोनों बहुत ज़्यादा तरीके से फंस चुके हो, और दोनों मुझे प्यार तो दिख रहा है, लेकिन वक्त आप दोनों का सही नहीं दिख रहा है करेंटली, ठीक है। और कल रात भी कहीं ना कहीं ये चीज़ तो खैर उनको नहीं पता है साइकिल्स क्या होते हैं ये वो, लेकिन वो उन्होंने भी काफ़ी बार यही सोचा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कभी अच्छा कभी बुरा, हम दोनों प्रॉपर एक नॉर्मल रिलेशनशिप क्यों कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि कल रात काफ़ी ज़्यादा उनको ग्रीफ था, दुख था उस बात का कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जिस तरीके से जो भी चीज़ें चल रही है, मतलब एक होता है ना दिल से बुरा, इनको कल रात काफ़ी ज़्यादा लगा। और कहीं ना कहीं विद दिस डिस्कवर इन्होंने आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पता लगाने की कोशिश की, आपके बारे में कुछ नई नई चीज़ें, नई नई बातें शायद इनको कल पता चली, मतलब जैसे डिस्कवर करते हैं नई नई चीज़ें, और दिल खोल कर इन्होंने कल रात आपके जीवन में जो अच्छी चीज़ हो रही है ना, आप अगर कुछ अचीव कर रहे हो, आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो, करियर में अच्छा कर रहे हो, फैमिली में अच्छा आपका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हो रही है, इन्होंने दिल खोल कर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, आपको इंसान ये बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है। प्यार जो भी हो, प्यार आज नहीं तो कल हो जाएगा, आज गए हैं तो कल आ जाएंगे लेकिन आपको इंसान ही बहुत सुकून वाला मानते हैं, जैसे आपके पास शांति मिलती है इन्हें, और रिन्यूअल के साथ ही ये पर्सन इस रिश्ते को रीन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। जो दरारें आप दोनों के बीच में आ गई है, वो दरारों को वो भर तो नहीं सकते हैं, लेकिन उन दरारों को कहीं ना कहीं ये पर्सन ना ही मिटा सकते हैं, बस वो उस दरार के वजह से आपको और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा किसी भी तरीके से मुझे ये आपको खुश देखना चाहते हैं, लाइक जॉय, जैसे आप खुश रहो, आप ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कल रात ये पर्सन सोच रहे थे कि आप ज़्यादा दुखी मत रहा करो, ठीक है। ज़िंदगी में जो है वो चलता रहेगा, प्यार आता रहेगा, प्यार में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, मतलब उन्होंने ये उनकी सोच है कि हम दोनों का तो ये रिश्ता ऐसे चलता रहेगा, लेकिन तुम इस रिश्ते का जो इफ़ेक्ट है अपनी ज़िंदगी के ऊपर मत डाला करो, खुश रहा करो बस, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि विद दिस पेज ऑफ वॉन्स कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में मेच्योरली बिहेव करो, आप मैच्योर इंसान हो, आप हर चीज़ को सोचते हो, समझते हो, अच्छी बात है, लेकिन उससे आगे बढ़ो जीवन में। आप जो है ना जब प्यार का बात आता है, आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ बाद में, मतलब प्यार में थोड़ा सा इतना तो चलता है, इंसिस्ट करना, बार बार मैसेज कॉल वगैरह करना, ये तो चलता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस से ज़्यादा स्टक मत रहा करो ज़िंदगी में,
और भी बाकी चीज़ें हैं करने के लिए, ठीक है ना। वक्त के ऊपर बहुत कुछ छोड़ दो। जैसे कि होता है चेंज आपके लिए आ रहा है, लेकिन इस चेंज आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अगर बार बार वही पूछोगे, मतलब टारो रीडिंग्स कहीं से लोगे, बार बार कुछ करोगे कि कब होगा ये चेंज, कब ज़िंदगी में चेंज आएगा, कब ये एक्शन लेंगे, ये वो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर है और उस चीज़ में हमें स्टक नहीं रहना है, ज़िंदगी के ऊपर जो है फोकस करना है। और आपको अपनी चारों तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ही जिस तरीके के मौके आपको मिल रहे हैं कि आपको यही सब चीज़ें करनी है, वो चाहे करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने में हो, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द आपको नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है, उस चीज़ों के साथ ज़िंदगी में प्लान्स करना स्टार्ट कर दो। भगवान ने आपके लिए जो प्लान किए हैं वो आपको वो सही समय पर दे देंगे, लेकिन आप उस चीज़ के साथ प्लानिंग करो ज़िंदगी में जो भगवान अभी आपको दे रहे हैं, लेकिन आप उसका यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो। यह आपके लिए मैसेज है। और चीज़ें तभी बदलता है जैसे आप खुद तब बदलते हो। जैसे मैंने आपको बार बार बोला, बार बार किसी को रिक्वेस्ट करोगे तो वो इंसान कभी आपका इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा। तो क्या करना है आपको, वो नहीं करना है। ये चीज़ अगर आप बदल दोगे तो वो इंसान एक दिन के नहीं तो 50 दिन के बाद कम से कम तो सोचेगा ना कि ये और मुझे क्यों इंसिस्ट नहीं कर रही है, क्या हुआ, ज़िंदगी बदल गई क्या, क्या ये वो। तो वही भाई, चेंज जो है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। हमसे ही चेंज की शुरुआत होती है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे मुझे ज़रूर बताओ कि खुद को आपने कितना बदला है, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अगले रीडिंग पर। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। बाय गाइज।